थोड़ा आगे एक छोटा सा सुंदर कमरा था। दीपक जल रहे थे और माहौल बेहद सुकून भरा था। मोहिनी ने धीरे से रवि का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। बैठो, उसने इशारा किया। रवि बिस्तर के किनारे बैठ गया। मोहिनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके पास आई और बहुत सहजता से अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। रवि एक पल को चौंका, फिर उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। दोनों कुछ देर चुप रहे। बस उनकी सांसों की आवाज थी जो अब धीरे धीरे एक जैसी होने लगी थी। इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मोहिनी ने उसकी ओर झुककर उसका कंधा थाम लिया। दोनों के बीच की दूरी फिर खत्म हो गई, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरा सच्चा जुड़ाव था। बाहर चांदनी और भी तेज हो गई और उस शांत जगह में दो अधूरी आत्माएं फिर से एक दूसरे में पूरा होने लगी। चांदनी से भरे उस शांत बगीचे में सब कुछ जैसे थम सा गया था। रात का समय था। गांव के बाहर पुराना श्मशान घाट, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे, आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी परछाई हर तरफ घूम रही हो। रवि, शहर से आया एक लड़का, अपने दोस्तों की चुनौती के कारण वहां पहुंच गया था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा थम गई। फिर हल्की सी हंसी सुनाई दी। कौन है? रवि ने डरते हुए पूछा। तभी उसके सामने धुंध से एक आकृति उभरी, एक बेहद खूबसूरत स्त्री। लंबे काले बाल, लाल साड़ी, चमकती आंखें और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान। डरो मत, उसने धीमी आवाज में कहा। रवि जैसे उसके जादू में बंध गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मोहिनी हूं, उसने आंखों में गहराई लाते हुए कहा। जो हर उस दिल को बुलाती है जो प्यार और चाहत के लिए भटक रहा हो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर रहा था। रवि अब पूरी तरह उसकी ओर खींच चुका था। तभी उसके सामने धुंध से एक आकृति उभरी, एक बेहद खूबसूरत स्त्री। लंबे काले बाल, लाल साड़ी, चमकती आंखें और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान। डरो मत, उसने धीमी आवाज में कहा। रवि जैसे उसके जादू में बंध गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मोहिनी हूं, उसने आंखों में गहराई लाते हुए कहा। जो हर उस दिल को बुलाती है जो प्यार और चाहत के लिए भटक रहा हो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर रहा था। रवि अब पूरी तरह उसकी ओर खींच चुका था। अच्छा है, क्योंकि जो मुझसे डरते हैं वो ज्यादा देर जीते नहीं। रवि चौंक गया। मतलब? मोहिनी ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। मैं यक्षिणी हूं और मेरी प्यास सिर्फ प्यार से नहीं बुझती। उसकी आंखें अब हल्की सी लाल चमकने लगी। लेकिन फिर भी रवि पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो अब सिर्फ डर नहीं बल्कि मोहिनी के अजीब आकर्षण में पूरी तरह बंध चुका था। मोहिनी ने उसे अपने और करीब खींच लिया। क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए? रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसका मन जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक कह रहा था भाग जाओ, दूसरा उसे मोहिनी के पास और खींच रहा था। तभी अचानक श्मशान के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई और जमीन पर पड़े पुराने चिताओं की राख खुद उड़ने लगी। मोहिनी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और उसने फुसफुसाया, वो आ गए जिनकी वजह से मैं अधूरी हूँ। रवि के हाथ अब भी मोहिनी के हाथों में थे, लेकिन अब उसका स्पर्श बदल चुका था। पहले जहां उसमें कोमलता थी, अब वहां एक अजीब सी ठंडी बेचैनी थी। कौन आ गए? रवि ने डरते हुए पूछा। मोहिनी ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों की लाल चमक और गहरी हो चुकी थी। मेरी अधूरी कहानी, उसने धीमे स्वर में कहा, और मेरी अधूरी चाहत। तभी श्मशान की राख हवा में घूमने लगी और उन राख के बीच से
कई धुंधली परछाइयां उभर आईं। सब लड़कों की आकृतियां थीं। उनकी आंखें खाली, चेहरे डर से जमे हुए। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? मोहिनी ने हल्की मुस्कान दी। ये वो हैं जो मुझसे प्यार करने आए थे और फिर कभी वापस नहीं जा पाए। रवि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब वो जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंध चुका था। डरो मत मोहिनी, फिर से उसके करीब आई। इस बार उसकी आवाज में फिर वही मीठी गर्माहट लौट आई। तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी अगर तुम मुझे अधूरा नहीं छोड़ोगे। उसकी उंगलियां रवि के चेहरे को छूने लगीं। रवि का डर धीरे धीरे फिर से उस अजीब आकर्षण में बदलने लगा, जैसे वो जानता था कि खतरा है, फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? रवि ने धीरे से पूछा। मोहिनी की आंखों में एक गहरी प्यास झलकी। मुझे वो चाहिए जो मुझे कभी पूरा नहीं मिला, सच्चा साथ और वो अपनापन जो मौत भी छीन नहीं सके। उसने अपना सिर रवि के कंधे पर रख दिया। चारों तरफ भटकती आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे वो इस पल को देख रही हों। मैं कभी इंसान थी, मोहिनी ने कहना शुरू किया। मैंने भी किसी से प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मुझे यहीं छोड़कर चला गया। उसकी आवाज कांप गई। और उस अधूरी चाहत ने मुझे ये बना दिया। रवि अब उसे सिर्फ एक डरावनी शक्ति नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ दिल समझने लगा था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मोहिनी ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची खुशी की हल्की झलक आई। सच? उसने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। मोहिनी ने उसे अपने पास खींच लिया। इस बार उसका स्पर्श फिर से कोमल हो गया, लेकिन तभी एक तेज चीख गूंजी और वो सारी परछाइयां अचानक गुस्से में बदल गईं। झूठ! एक भयानक आवाज आई। हर इंसान यही कहता है। मोहिनी का चेहरा फिर से बदल गया। नहीं, ये अलग है, उसने गुस्से में कहा। लेकिन वो आत्माएं अब रवि की ओर बढ़ने लगीं। रवि पीछे हटने लगा। मोहिनी, ये क्या हो रहा है? मोहिनी ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए, या ये सब तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, मोहिनी का अंधेरा प्यार, दूसरा इन भटकती आत्माओं का डरावना अंत। और तभी मोहिनी ने धीरे से कहा, अगर तुमने मुझे चुना तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में अब प्यार भी था और एक खतरनाक जिद भी। रवि ने आंखें बंद कर लीं और जवाब देने ही वाला था। रवि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने मोहिनी खड़ी थी, आंखों में इंतजार, चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। चारों तरफ वे परछाइयां अब और करीब आ चुकी थीं। उनकी ठंडी सांसें जैसे रवि को छू रही थीं। जल्दी करो, एक डरावनी आवाज गूंजी। समय खत्म हो रहा है। रवि का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर उसने मोहिनी की आंखों में देखा। वहां सिर्फ खौफ नहीं था, वहां एक अधूरी मोहब्बत और अकेलापन था। रवि ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी, राख हवा में उड़ने लगी और वो सारी परछाइयां चीखने लगी। लेकिन मोहिनी के चेहरे पर पहली बार सुकून था। उसने रवि का हाथ थाम लिया। अब तुम मेरे हो, उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। अचानक श्मशान का दृश्य बदलने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया और रवि खुद को एक पुराने सुनसान महल में खड़ा पाया। चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ नीली थी। ये कहाँ हैं हम? रवि ने पूछा। मेरी दुनिया, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके अंदर छुपा अंधेरा साफ महसूस हो रहा था। मोहिनी धीरे धीरे उसके पास आई। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता,
उसने रवि के चेहरे को अपने हाथों में लिया। रवि को अब डर कम और एक अजीब सा अपनापन ज्यादा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी उसने देखा दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। वो वही आत्माएं थीं जो अब भी उन्हें देख रही थीं। ये अभी भी यहाँ हैं। रवि घबराया। मोहिनी का चेहरा सख्त हो गया। ये मेरी प्यास से बंधी हैं और अब तुम भी? रवि चौंक गया। मतलब? मोहिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा प्यार कभी पूरा नहीं होता। जिसे मैं चाहती हूँ उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। उसकी पकड़ अब मजबूत हो गई थी। रवि को एहसास हुआ वो अब आजाद नहीं है। मोहिनी, मैंने तुम्हें चुना, लेकिन कैद होने के लिए नहीं, रवि ने धीरे से कहा। मोहिनी की आंखों में अचानक गुस्सा चमक उठा। प्यार में आजादी नहीं होती, सिर्फ साथ होता है। हमेशा के लिए। चारों तरफ की आत्माएं फिर से चीखने लगीं, जैसे वो इस सच्चाई पर हंस रही हों। रवि ने हिम्मत जुटाई, अगर ये प्यार है तो मुझे खुद को खोना क्यों पड़ रहा है? मोहिनी एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों की लाल चमक धीमी पड़ने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, उसने धीमे से कहा। रवि ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मुझे खोगी नहीं, अगर मुझे बांधोगी नहीं। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। मोहिनी की आंखों से हल्की सी आंसू की बूंद गिरी और पहली बार वो सिर्फ एक डरावनी यक्षिणी नहीं, बल्कि एक टूटी हुई लड़की लग रही थी। लेकिन तभी महल हिलने लगा। आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी, उसे जाने मत दो, वरना तुम खत्म हो जाओगी। मोहिनी का चेहरा फिर से बदलने लगा। अब उसके अंदर फिर से वही अंधेरा जाग रहा था। वो रवि की ओर बढ़ी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मोहिनी धीरे धीरे रवि के और करीब आई। उसकी आंखों में अब भी वो गहरी चाहत थी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। तुम समझते क्यों नहीं? उसने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हें अपने पास इसलिए रखती हूँ क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। महल की नीली रोशनी उनके चारों तरफ झिलमिला रही थी। रवि ने उसकी ओर देखा। वो डर और आकर्षण के बीच फंस चुका था। मोहिनी ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। रवि की धड़कन तेज हो गई। महसूस करो, उसने फुसफुसाया। ये जो खिंचाव है, ये सिर्फ डर नहीं है। उसकी आवाज में एक गहरी गर्माहट थी, जैसे वो उसे अपने जादू में और गहराई तक खींच रही हो। रवि खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उसकी आंखों में देख रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मोहिनी के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसी पल उसकी परछाई दीवार पर बदल गई। वो इंसान की नहीं, बल्कि एक डरावनी आकृति की थी। रवि ने देखा और एक पल को रुक गया। डरो मत, मोहिनी ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, अगर तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। उसके शब्दों में अपनापन भी था और चेतावनी भी। रवि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भाग नहीं रहा, उसने कहा। मोहिनी की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना सिर उसके कंधे के पास लाया और धीरे से कहा, तो फिर खुद को मेरे हवाले कर दो। महल की दीवारें जैसे उनकी हर सांस को सुन रही थीं। चारों तरफ की आत्माएं अब चुप थीं, जैसे किसी बड़े पल का इंतजार कर रही हों। रवि और मोहिनी के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ। महल की एक दीवार टूट गई और उन आत्माओं का झुंड फिर से अंदर आ गया। ये प्यार नहीं, कैद है, एक आवाज गूंजी। मोहिनी गुस्से से चीखी, चुप हो जाओ। उसकी आंखें फिर से पूरी तरह लाल हो गईं। रवि ने पहली बार महसूस किया, ये चाहत जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। महल के टूटे हिस्से से आती ठंडी हवा अब और तेज हो गई थी। दीपकों की नीली लौ कांप रही थी। रवि और मोहिनी आमने सामने खड़े थे। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। मोहिनी ने धीरे से कहा, डर अभी भी है या अब भी मुझसे दूर जाओगे? रवि ने उसकी आंखों में देखा, डर है,
लेकिन तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता। मोहिनी हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों की लाल चमक थोड़ी नरम पड़ गई। धीरे धीरे उसके और करीब आई। उसने अपने हाथ रवि के कंधों पर रखे और एक पल के लिए बस उसे देखती रही, जैसे यकीन कर रही हो कि वो सच में उसके साथ है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आत्माएं भी जैसे थम गईं। रवि ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर ये गलती है तो भी मैं रुकना नहीं चाहता, उसने फुसफुसाया। मोहिनी की आंखें एक पल को बंद हो गईं और फिर दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। उनका वो पल जैसे समय में रुक गया। लेकिन उसी पल महल की दीवारों पर परछाइयां उछलने लगीं। हवा अचानक और ठंडी हो गई। मोहिनी का स्पर्श एक पल को फिर से बर्फ जैसा हो गया। रवि थोड़ा पीछे हट गया। उसने देखा मोहिनी की आंखें फिर से गहरी लाल हो चुकी थीं। लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी पीड़ा थी। देखा, उसने धीमे से कहा, मैं जितना तुम्हारे करीब आती हूँ उतना ही ये अंधेरा जाग जाता है। रवि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, तो हम इसे हराएंगे। साथ में मोहिनी ने उसे देखा जैसे पहली बार किसी ने उसे डर नहीं बल्कि साथ दिया हो। लेकिन पीछे खड़ी आत्माएं फिर से हंसने लगीं। प्यार यहाँ नहीं टिकता। महल की दीवारों में उठता अंधेरा धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया हो। मोहिनी अब भी रवि को देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और एक नया एहसास भी। रवि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब भागोगी या मेरे साथ खड़ी रहोगी? मोहिनी कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीरे से उसके करीब आई। इस बार उसके कदमों में वो खतरनाक तेजी नहीं थी, बल्कि एक सच्चा नर्म सा झुकाव था। वो रवि के बिल्कुल पास आकर रुक गई। उसकी आंखें हल्के से बंद हुईं और उसने अपना सिर रवि के सीने पर रख दिया। रवि एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर उसने भी अपने हाथ धीरे से उसके चारों तरफ रख दिए। दोनों एक दूसरे में सिमट गए। वो कोई डरावना पल नहीं था, बल्कि श्मशान और उस अंधेरे महल के बीच एक सुकून भरा ठहराव था। मोहिनी ने धीरे से कहा, मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं थामा। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। रवि ने उसे और करीब कर लिया। अब तुम अकेली नहीं हो। महल की नीली रोशनी अब थोड़ी गर्म लगने लगी और पहली बार चारों तरफ की आत्माएं शांत खड़ी थीं, जैसे वो भी इस पल को महसूस कर रही हों। मोहिनी ने धीरे से रवि को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि अगर छोड़ा तो वो फिर से अकेली हो जाएगी। मुझे छोड़कर मत जाना, उसने बहुत धीमे कहा। रवि ने बिना सोचे जवाब दिया, जब तक तुम खुद मुझे दूर नहीं करोगी। मैं यहीं हूँ। एक हल्की हवा चली और इस बार उसमें ठंडक नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। लेकिन तभी महल के सबसे अंधेरे कोने से एक गहरी आवाज गूंजी, ये प्यार नियम तोड़ रहा है। दोनों ने एक साथ उस दिशा में देखा। अंधेरे में एक विशाल परछाई उभर रही थी। पहले से भी ज्यादा डरावनी मोहिनी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ये वो है जिसने मुझे इस रूप में बांधा। रवि ने उसका हाथ और कस लिया। अब हम साथ हैं तो डर कैसा? मोहिनी ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ लाल चमक नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद भी थी। अंधेरे कोने से उठती वो विशाल परछाई अब धीरे धीरे साफ होने लगी। महल की नीली लौ अचानक कांपने लगी और हवा फिर से भारी हो गई। मोहिनी का हाथ रवि के हाथ में कांप रहा था। ये मेरा श्राप है, उसने धीमे से कहा, जिससे मैं कभी आजाद नहीं हो पाई। रवि ने उसकी ओर देखा, तो आजाद हो जाओ, आज खत्म करते हैं इसे। परछाई अब एक भयानक रूप ले चुकी थी। लंबा काला साया, जलती हुई आंखें और आवाज जैसे कई आत्माओं की एक साथ गूंज। मोहिनी, वो गर्जा, तुम भूल रही हो तुम मेरी हो और ये इंसान भी अब मेरा होगा। मोहिनी ने पहली बार गुस्से में कदम आगे बढ़ाया नहीं,
अब मैं किसी की कैद में नहीं रहूंगी। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि ताकत थी। रवि ने उसका साथ देते हुए कहा, हम साथ हैं और यही तुम्हारी ताकत है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, महल की दीवारों पर दरारों से तेज रोशनी निकलने लगी। मोहिनी के चारों तरफ एक हल्की चमक उभर आई। उसकी लाल आंखें अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी। परछाई गुस्से से चीखी, प्यार तुम्हें कमजोर बना देगा। मोहिनी ने रवि का हाथ कसकर पकड़ा, नहीं, ये मुझे आजाद करेगा। अचानक महल हिलने लगा। आत्माएं तेजी से घूमने लगी और मोहिनी के अंदर जैसे कोई जंग शुरू हो गई। दर्द से चीख उठी, रवि, ये मुझे वापस खींच रहा है। रवि ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम लड़ सकती हो, मैं यही हूँ। मोहिनी ने आंखें बंद कर ली और फिर उसने रवि को अपने सीने से कसकर लगा लिया, जैसे वो उस एक एहसास को पकड़कर अंधेरे से लड़ रही हो। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और एक जोरदार चीख के साथ वो काली परछाई पीछे हटने लगी। नहीं, ये संभव नहीं, वो गूंजी। मोहिनी ने आंखें खोली। अब उनमें लाल रंग नहीं था बल्कि एक शांति थी। ये खत्म हो रहा है, उसने धीरे से कहा। एक अंतिम चमक के साथ वो परछाई पूरी तरह टूट गई और हवा में बिखर गई। महल की दीवारें भी धीरे धीरे गायब होने लगी और सब कुछ फिर से उसी श्मशान घाट में बदल गया। लेकिन इस बार वहां डर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और शांति। मोहिनी अब भी रवि के सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका रूप नरम हो चुका था, जैसे वो फिर से इंसान बन गई हो। तुमने मुझे आजाद कर दिया, उसने मुस्कुराकर कहा। रवि ने धीरे से उसका हाथ थामा, नहीं, हमने किया। मोहिनी की आंखों में हल्की नमी आ गई। अब मुझे जाना होगा, उसने कहा। रवि चौंक गया, क्या? क्योंकि मेरा वजूद इस दुनिया का नहीं है, उसने धीमे से जवाब दिया। हवा धीरे धीरे चलने लगी। मोहिनी का रूप हल्का हल्का धुंधला होने लगा। रवि ने तुरंत उसे गले लगा लिया, मत जाओ। मोहिनी ने भी उसे कसकर थाम लिया। प्यार कभी खत्म नहीं होता, उसने फुसफुसाया, बस रूप बदल लेता है। धीरे धीरे वो उसकी बाहों में ही गायब होने लगी और आखिरी पल में उसकी आवाज आई, जब भी मुझे याद करोगे मैं यहीं रहूंगी। रवि अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके दिल में मोहिनी हमेशा के लिए बस चुकी थी। रात फिर वही थी। श्मशान घाट पर हल्की धुंध फैली हुई थी। रवि कई दिनों बाद फिर उसी जगह आया था, दिल में एक अजीब सा खींचाव लिए। मोहिनी, उसने धीमे से पुकारा। हवा हल्की सी चली और उसके सामने फिर वही आकृति उभरने लगी, मोहिनी। लेकिन इस बार उसका रूप और भी शांत था। फिर भी उसकी आंखों में कहीं गहराई में वही पुरानी प्यास छुपी थी। तुम फिर आ गए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रवि ने पास आते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुमने कहा था याद करूंगा तो आओगी। मोहिनी धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी मौजूदगी में फिर वही खिंचाव था, एक ऐसा आकर्षण जो दिल और दिमाग दोनों को अपने में बांध ले। तुम्हें पता है, उसने धीमे से कहा, मेरे अंदर की वो चाहत अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रवि उसकी बात समझ रहा था, लेकिन अब उसे डर कम और अपनापन ज्यादा महसूस हो रहा था। मोहिनी उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। उसकी सांसें रवि की गर्दन के पास हल्के से छूने लगीं। एक पल के लिए रवि की आंखें बंद हो गईं। मोहिनी ने बहुत धीरे से उसके कंधे को छुआ और फिर उसके गले के पास अपना चेहरा ले आई। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी छुपी थी। रवि की धड़कन तेज हो गई। मोहिनी ने फुसफुसाया, ये सिर्फ प्यास नहीं, अब इसमें तुम्हारा एहसास भी जुड़ गया है। और फिर उसने बहुत हल्के से रवि की गर्दन के पास अपने होंठ छुए। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। ना डर ना आवाज, बस एक गहरा रहस्यमय एहसास।
लेकिन उसी क्षण हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई पुरानी शक्ति फिर से जाग रही हो। मोहिनी तुरंत पीछे हट गई। उसकी आंखों में फिर वही हल्की लाल चमक लौट आई। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं फिर से वैसी नहीं बन सकती। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अब वो नहीं हो। मोहिनी ने उसकी ओर देखा। उसके अंदर दो भाव टकरा रहे थे, एक पुरानी प्यास और एक नया प्यार। अगर मैं खुद को खो दूं तो? उसने धीमे से पूछा। रवि ने बिना डरे जवाब दिया, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मोहिनी हल्का सा मुस्कुराई। शायद यही फर्क है। तुम में और बाकी सब में हवा फिर से शांत हो गई। लेकिन इस बार अंधेरा पूरी तरह गया नहीं था। कहीं ना कहीं वो अब भी उनका इंतजार कर रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। श्मशान घाट की चुप्पी अब फिर से बेचैन करने लगी थी। रवि और मोहिनी अब भी एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनके बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। मोहिनी की आंखों में हल्की लाल चमक फिर उभरने लगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, उसने धीमे से कहा, लेकिन ये प्यास, ये मुझे फिर खींच रही है। रवि ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तो भागो मत, मैं यही हूँ। मोहिनी उसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके करीब आई। इस बार उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, जैसे वो खुद से लड़ते हुए उसके पास आ रही हो। उसने रवि को हल्के से गले लगा लिया। रवि ने भी उसे कसकर थाम लिया। दोनों कुछ पल वैसे ही खड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे मोहिनी का स्पर्श फिर बदलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपना चेहरा रवि के कंधे के पास छुपा लिया। तुम्हारे पास आकर उसने फुसफुसाया, सब कुछ शांत भी होता है और जाग भी जाता है। रवि की धड़कन तेज हो गई। मोहिनी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और फिर उसकी गर्दन के पास रुक गई। एक पल के लिए जैसे वो खुद को रोक रही हो, लेकिन फिर उसने हल्के से अपने होंठ उसकी गर्दन के पास छुए। इस बार वो पल पहले गहरा था। उसमें सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। लेकिन उसी क्षण हवा जोर से गूंज उठी। आस पास की राख हवा में घूमने लगी और अचानक वो पुरानी परछाई फिर से उभर आई। कभी नहीं बदल सकती, वो गूंजी। मोहिनी तुरंत पीछे हट गई। उसकी आंखें फिर से पूरी लाल हो गईं। नहीं, वो चिल्लाई, मैं अब उसकी नहीं हूँ। रवि उसके सामने आ गया। तुम अकेली नहीं हो परछाई, और करीब आई तो फिर उसे भी अपने साथ अंधेरे में ले आओ। मोहिनी कांप गई। एक तरफ उसकी पुरानी प्यास, दूसरी तरफ रवि का साथ। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर वो अचानक रवि के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, उसकी आवाज टूट रही थी। रवि ने भी उसे मजबूती से थाम लिया। तो लड़ो, मैं यही हूँ। अचानक मोहिनी के चारों तरफ रोशनी फैलने लगी और वो परछाई पीछे हटने लगी। ये फिर से कैसे? वो गुस्से में गूंजी। मोहिनी ने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ लाल चमक नहीं, बल्कि प्यार की ताकत थी। रात के उस संघर्ष के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि ने महसूस किया, मोहिनी का हाथ उसके हाथ अब पहले से ज्यादा स्थिर था। चलो, मोहिनी ने धीमे से कहा। रवि ने पूछा। मोहिनी ने हल्की मुस्कान दी। एक ऐसी जगह जहां कोई हमें रोक नहीं पाएगा। अगले ही पल चारों तरफ रोशनी घूमने लगी। हवा ठहर गई और देखते ही देखते रवि खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा पाया। वो कोई डरावना श्मशान नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत शांत जगह थी। चांदनी से नहाया हुआ बगीचा, चारों तरफ चमकते फूल, हल्की सुगंध और धीमी हवा। ये? रवि ने हैरानी से पूछा। मेरी बनाई हुई दुनिया, मोहिनी ने कहा। जहां मैं जैसी चाहूं वैसा बना सकती हूँ। थोड़ा आगे एक छोटा सा सुंदर कमरा था। दीपक जल रहे थे और माहौल बेहद सुकून भरा था। मोहिनी ने धीरे से रवि का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई।
बैठो, उसने इशारा किया। रवि बिस्तर के किनारे बैठ गया। मोहिनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके पास आई और बहुत सहजता से अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। अवि एक पल को चौंका, फिर उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। दोनों कुछ देर चुप रहे, बस उनकी सांसों की आवाज थी जो अब धीरे धीरे एक जैसी होने लगी थी। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मोहिनी ने आंखें बंद किए हुए पूछा। रवि ने धीमे से कहा कि हम अभी मिले हैं, लेकिन लगता है जैसे बहुत पहले से जानते हैं। रवि भी यही महसूस कर रहा था। हाँ, जैसे ये पहली बार नहीं है। मोहिनी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में इस बार कोई लाल चमक नहीं थी, बस गहराई थी। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, उसने धीरे से कहा। रवि का हाथ रुक गया। मतलब? मोहिनी धीरे से उठकर बैठ गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पिछले जन्म में तुम ही वो थे जिससे मैं प्यार करती थी। रवि हैरान रह गया। क्या? मोहिनी की आवाज हल्की कांप रही थी। हम दोनों साथ थे, बहुत खुश। लेकिन एक रात तुम्हें मुझसे अलग कर दिया गया और मैं तुम्हारा इंतजार करते करते यहीं भटकती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा प्यार मेरी प्यास बन गया। रवि धीरे धीरे सब समझने लगा। तो इस बार मैं वापस आ गया। मोहिनी ने हल्की मुस्कान दी। शायद किस्मत हमें फिर से मिलाना चाहती थी। रवि ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मोहिनी ने उसकी ओर झुककर उसका कंधा थाम लिया। दोनों के बीच की दूरी फिर खत्म हो गई, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरा सच्चा जुड़ाव था। बाहर चांदनी और भी तेज हो गई और उस शांत जगह में दो अधूरी आत्माएं फिर से एक दूसरे में पूरा होने लगी। चांदनी से भरे उस शांत बगीचे में सब कुछ जैसे थम सा गया था। रवि और मोहिनी एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का भी रिश्ता जाग चुका था। अगर हम पहले भी साथ थे, रवि ने धीरे से पूछा, तो हमें अलग किसने किया था? मोहिनी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। हवा हल्की ठंडी हो गई। अभी भी खत्म नहीं हुआ, उसने धीमे स्वर में कहा। रवि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। कौन? अचानक बगीचे के सबसे दूर कोने में अंधेरा जमा होने लगा। चांदनी उस हिस्से तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मोहिनी की सांसें तेज हो गईं। वही जिसने मुझे तुमसे छीना था। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। इस बार वो पहले वाली परछाई से भी ज्यादा खतरनाक थी। तो तुम दोनों फिर मिल गए। एक भारी आवाज गूंजी। किस्मत को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। रवि उसके सामने खड़ा हो गया। इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वो साया हंसा। तुम्हें याद भी नहीं तुमने पिछली बार क्या किया था? रवि चौंक गया। क्या मतलब? मोहिनी की आंखों में डर लौट आया। रवि नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक रवि के दिमाग में तेज चमक हुई। कुछ दृश्य सामने आने लगे। वो खुद पिछले जन्म में किसी दबाव में, किसी डर में मोहिनी को अकेला छोड़कर जा रहा था, और उसी रात उस साये ने मोहिनी को अपने जादू में बांध लिया था। रवि हिल गया। मैंने तुम्हें छोड़ा था? मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें मजबूर किया गया था। साया फिर हंसा। और इस बार मैं तुम्हें फिर वही गलती करने पर मजबूर करूंगा। अचानक उसने हाथ उठाया और जमीन फटने लगी। बगीचे की खूबसूरती धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी। मोहिनी दर्द से झुक गई। ये मेरी दुनिया को तोड़ रहा है। रवि ने उसे संभाला। नहीं, इस बार नहीं। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर उस पुराने डर को याद किया, फिर उसे छोड़ दिया। इस बार मैं नहीं भागूंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। मोहिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वही डर नहीं था, बल्कि एक मजबूत इरादा था। साया गुस्से में चिल्लाया, प्यार तुम्हें फिर कमजोर बना देगा। रवि ने जवाब दिया, नहीं, यही हमारी ताकत है।
अचानक मोहिनी के चारों तरफ रोशनी फैलने लगी और इस बार रवि के हाथ से भी हल्की चमक निकलने लगी। दोनों की ताकत एक साथ जुड़ गई। साया पीछे हटने लगा। नहीं, ये कैसे? मोहिनी ने रवि का हाथ कसकर पकड़ा। इस बार हम साथ हैं। एक तेज रोशनी के साथ दोनों ने उस साये की ओर कदम बढ़ाया और पूरा बगीचा चमक उठा। साया चीखते हुए पीछे हटने लगा।